हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइज आज है गोलू की शादी की सालगिरह, यानी कि एनिवर्सरी डे है आज। तो मैंने रात को उसको 12 बजे फ़ोन किया था। तो पहले उन्होंने केक वेक काटा। मैंने कहा चलो 5 मिनट बात कर देती हूँ, क्योंकि केक काट रहे होते सारे होते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाएगी। तो 5-7 मिनट बात किया तो गोलू ने फ़ोन उठाया। कहती है तब जब केक काट रही थी तब तो संदीप नहीं था, मगर जब केक काटा था, जब मैंने फ़ोन किया था तो संदीप आ गया था। तो कह रही मम्मी जी इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, कह रहे बाहर चल कहीं जाना है। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। मैंने कहा चलो, इनको बोला, इनके फ़ोन से फ़ोन किया तो मैंने कहा मेरे फ़ोन से आप वीडियो बनाओ। तो इन्होंने क्या करा, वीडियो क्या बनाई, फ़ोटो पे क्लिक कर दिया। बस वो गोलू की फ़ोटो है जिससे मैं बात कर रही हूँ, फ़ोटो है, वीडियो बन नहीं पाई। तो मैं इनसे यही पूछ रही कि मैंने कहा आपने वीडियो बनाई थी तो फ़ोटो बन गई है। अब गोलू जा चुकी थी रात को, उसने कहा था मैं जा रही हूँ, नहीं तो दोबारा मैं वीडियो बनाती, मगर बन ही नहीं पाई। सॉरी गाइज, मैं बना ही नहीं पाई क्योंकि इनसे फ़ोटो क्लिक हो गई। तो बस अब भगवान करे इनकी लंबी उम्र हो। इनकी शादी की सालगिरह 6 साल हो गए हैं, पता नहीं चला। अब ये चीना की तैयारी हो रही है शादी की अब, यानी कि चीना में उसमें 6.5 साल का शादी में फ़र्क आ जाएगा। तो चलो अब घूमे फिरे रात को। अब इनका सुबह गाने का शूट था तो गाने के शूट पे है। तो इन्होंने अरमान जी से तो बात हुई नहीं थी, तो इन्होंने अभी अभी कॉल किया है। तो हैप्पी एनिवर्सरी करा है। रात को उनसे बात नहीं हो पाई, मेरी हो गई थी मगर इनकी नहीं हुई थी। तो अभी अभी मैसेज, अभी अभी इनको कॉल किया है तो हैप्पी एनिवर्सरी बोला है। आज संडे है, आज ना राधा ने आना था ना राधा की सिस्टर ने आना था, तो खाना खुद ही बनाना था। तो मुझे कहने लग पड़े कि भाई चावल बना ले, तो आलू प्याज वाले, तो वही खा लेते हैं। तो मैं इनको मैंने कल आपको ब्लॉग में बोला था कि एकादशी है, चावल नहीं बनेंगे। तो गाइस आज एकादशी नहीं है, एकादशी कल है। तो अभी देखो सीटी बज रही है, तो मैंने आलू प्याज मटर और सोयाबीन की बड़ियों वाले चावल बनाए हैं। तो इनको दिल था खाने का, बहुत दिनों बाद चावल बनाया, क्योंकि जो दवाई खाते हैं ना उसमें सब चीज़ें मना है, मगर कहते हैं बड़े दिन से खाए नहीं, अब दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं आज बना देती हूँ, आज खा लेते हैं, फिर नहीं खाएंगे थोड़े दिन। कभी कभी हम एक दिन छोड़ के चावल बना लेते थे, अब बड़े दिन से चावल बनाए ही नहीं है। तो बस अब पुलाव बन रहे हैं, तो बनते हैं तो फटाफट खाएं। उनको चाय बना के देती हूँ, ये दुकान पे जाएंगे। कोई फ्रूट हमारे घर आए ना आए, वैसे केले रोज़ आते हैं, क्योंकि केले से कन्नू स्मूदी बनाता है। और ये भी रात को एक खाते हैं केला। जैसे दुकान से आते हैं 9 बजे तो रोटी खाते हैं 11 बजे के करीब, तो फिर 2 ढाई 3 बजे रोटी खाई होती है तो भूख लग जाती है। सबसे पहले आते हैं केला खाते हैं, और कन्नू हमारा खाता है पपीता। गाइज मैं देखो ये पपीता काट के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा। ये पूरा बड़ा था तो बड़ा था, सारा तो नहीं खाना, आधा मैंने काट के रख दिया, आधा बस मैं काट रही हूँ। गाइस पहले मुझे पपीता काटना नहीं आता था, तो हमेशा जब भी कभी पपीता आता था हमारे घर 3-4 महीने में 5 महीने में खाते ही नहीं थे हम लोग पपीता, तो ये काटते थे। मैं हमेशा कहती थी मुझे पपीता काटने नहीं आता, मगर अब कन्नू खाता है तो अब पपीता मेरे को 1 मिनट भी नहीं, मतलब थोड़ी देर लगती है, मैं फटाफट पपीता काट देती हूँ। यानी कि रोज़ जो काम करते रहो वो प्रैक्टिस हो जाती है, फटाफट हो जाती है। आलू प्याज सोयाबीन और मटर वाले बन गए हैं चावल, मज़ेदार से। गाइस आप भी खा सकते हो, आज बड़े दिनों चावल बनाए हैं। कह रहे फटाफट चावल लेके आओ, तो लेके चलते हैं अंदर चावल। चीना भी खाएगी चावल, चीना की तो वैसे मनपसंद चावल। वेट करी, बन चुके हैं, खा ले जल्दी से। अचार के साथ खा ले, दही। कन्नू तू भी खा ले। वो पपीता खा रहा है। अच्छा वो पपीता खा रहा है, खा ले खा ले खा ले। वो देखो उसने भाग गया। अच्छा। शाम के 5 बज गए हैं, तो थोड़ी देर पहले हेमा का फ़ोन आया था कि दीदी दिल नहीं कर रहा घर में बैठने का, आज कहीं घूमने चलें। तो कहती मॉल में चलें। मैं कहा मॉल में तो आज बहुत ज़्यादा रश होगा, संडे है तो क्या फ़ायदा, सामान भी नहीं खरीद पाएंगे। तो कहती फिर क्या करें। मैं कहा चल सीमा घर चलते हैं, सीमा घर बड़े दिन से नहीं गए, तो चल सन्नी को मिलाते हैं, सीमा को मिलाते हैं और चलते हैं। कहती ठीक है। तो मैंने इसको कहा, मैं कहा 4:30 बजे मुझे शॉप के बाहर मिल जाइए। तो इन्होंने कहा कि मुझे तो कारीगर के पास जाना है, तो भाई तुम 6 बजे जाना। तो बस अभी 5 बजे हैं तो मैं दुकान पे जा रही हूँ, कारीगर के पास जाएंगे। तो हेमा कहती है मैं कमल को भी चाय देने जाऊँगी। तो मैं कहा तू कमल की दुकान पे ही बैठ जाइयो, मैं फटाफट फ़ोन करूँगी तो वो दुकान के बाहर ही आ जाएगी। तो बस हमारे घर से हरिनगर कितनी दूर है, 10 मिनट का रास्ता नहीं है, तो कोई बात नहीं, घंटा 1.5 घंटा ही बैठ जाएंगे, 8 बजे तक हम वापसी आ जाएंगे। मैं कहा चलो उसका दिल नहीं लग रहा तो घूम के आते हैं। तो चीना तूने चलना है? नहीं नहीं आप जाओ, बहने बहने जाओ। तो तू क्या है? पीछे बैठूंगी ना इनके साथ। अच्छा, ये इस बहन के साथ बैठेगी, ये छोटी सी बहन के साथ बैठेगी, मेरी पूछू के साथ बैठेगी नहीं। पूछू
आराम से बैठी है, सिंगाड़े खा चुकी हूँ, सिंगाड़े खिला चुकी हूँ। तो गाइस थालियाँ आपने देखी थी, चीना ने अपने ब्लॉग में दिखाई थी, अगर नहीं दिखाई तो मुझे दिखाई थी चीना ने, हाँ। तो ये वाली गोल्डन मेरी है, और दिखा दूसरी ये वाली गाइस, ये रेड वाली इसकी है, 2 है। तो गाइस आप देख ही लोगे जब व्रत रखेगी। तो हमारे सूट जो हैं करवा चौथ के वो भी आ चुके हैं, तो वो हम दिखाते हैं आपको वो हम WhatsApp पे। करवा चौथ पे जब पहनेंगे तो आप देखना। बहुत प्यारे। हाँ, चीना के पास तो नए नए बड़े सारे सूट हैं। अब चीना सारा दिन अगर सूट बदलती रहे तब भी खत्म ना हो, मगर पहनेगी तो 2, एक सुबह पहनेगी और एक शाम को, ठीक है। हेमा आ गई है शॉप पे, तो ये बाहर खड़े हुए थे, कहते जिया जी को मैंने पूछा आप आ गए हो, तो इन्होंने कारीगर के पास जाना था। इसको तेरे को झूठ बोला है? हाँ, मेरे को ऐसा लगा, कह रहे आ गया मैं। आ गया? अच्छा हाँ। तो ये कहती है जिया जी आ गए हैं, बस स्कूटर से आके अंदर आ रहे हैं, कमल छोड़ के गया इसको, कह रही अंदर आ रहे कि जिया जी आ गए आप, जिया जी आ गए हैं आप चलो। मैं कहा जिया जी आ गए हैं, जिया जी तो भी जा रहे हैं। कहते मुझसे क्यों झूठ बोल गए? समझ नहीं आई ये मेरे को। अभी आके मैं इनसे पूछती हूँ कि आपने हेमा से झूठ क्यों बोला? क्यों बोला झूठ? पता नहीं, या सुना नहीं होगा ढंग से, मुझे नहीं पता है, या सुना नहीं होगा, या पीछा छुड़ा दिया होगा तुझे कह के, है ना? हाँ कुछ हुआ है, किसी से बात कर रहे थे, मेरे को लग रहा है वही करा होगा। हाँ, उन्हें समझ नहीं आई होगी। हाँ, कह रहे हैं मैं आ गया हूँ, तो ये खुश होगी कि जिया जी आ गए, चलो मैं और दीदी जाएंगे। हाँ, टाइम से निकल पड़ेंगे। मैं इसको बता रही हूँ जिया जी अब जा रहे हैं। कह रही है मुझसे झूठ बोल के गए। आधा पौना घंटा लगेगा। अभी बजे हैं देखो, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। सीमा के घर थोड़ा आधा घंटा लेट आ जाएंगे। और याद रखियो रास्ते में ना केले लेने हैं, ठीक है? एक भी केला नहीं पड़ा, कन्नू और जिया जी केले जरूर खाते हैं। एक सामने भी था, कहीं पे खड़ा होगा। नहीं, आज नहीं खड़ा ना, तो रास्ते में निकलेंगे ना, तो याद रखियो आते वक्त केले लेके आने हैं, ठीक है? बस 7:30 बज गए हैं। मैं कहा चलो अब घर चलते हैं। कंचन ये कह रही है हेमा मुझे तिलक नगर थोड़ा सा काम है, दीदी तिलक नगर चलते हैं। तो मैंने कहा फिर जल्दी यहाँ से चलो, अभी 7:30 बज गए हैं। तिलक नगर आज बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि करवा चौथ करके बहुत ज़्यादा रश है। इतवार है, अगले इतवार को करवा चौथ है। लोगों ने जो सामान लेना देना है, सीमा मैंने कोई की दस रहा सी, कहता इन्ना रश है, क्योंकि आज इतवार है। ऑफिस वाले बंदे थे, आज ही खरीदेंगे ना सारा सामान। और कंचन चीना दी सास ने भी सारा सामान लेके दे दिता है। चीना नु सूट लेके दिता है, सुनते सही, चीना नु सूट लेके दिता है, चीना नु कड़े इन्ना सोहना सैट लेके दिता है बिल्कुल, और नाल वो लेके दिता है कि नाम है लिपस्टिक, बिंदी, सिंगार दा समान। हाँ, तो कहते ने भी तू ले ले, फिर अगली बार आएंगे, अगले शनिवार आएंगे, ते आप भी आएंगे, ते कंचन दी मतलब कि वो भी कंचन दी कह रही है, मुंह तो निकल गया, चीना दी मदर इन लॉ ते चीना दी सिस्टर इन लॉ दोनों आएंगे शनिवार, आके करवा चौथ दा समान दे जावांगे, खान पीन दा जिवें जो भी होएगा, ते फिर अगले दिन वर्त संडे का है। हाँ, वर्त संडे का है। टाइम पे आज रश है, क्योंकि वो संडे आज ही पै, क्योंकि आज सारे ऑफिस वाले बंदे सारे तिलक नगर घूम रहे ने, कोई सामान लेना देना, जिन्हों ने अपनी कुड़ियां नू लेना देना है, तो देखो वो तो लांगे दांगे ना, खान पीन दा नहीं, बाकी तो सामान ले ही लांगे ना। करवा बहुत सामान होता है करवा चौथ का। हाँ हाँ, चल फिर अपन तिलक नगर जा रहे हैं, ठीक है? हाँ चले जाओ। 7:30 बज गए, नहीं 8:30 तक घर पहुंच जाओगे, और की ले लो। हाँ, चल बाय बाय। तिलक नगर में इतना रश है गाइस, बिल्कुल जगह नहीं है। जो काम करना था बस वो थोड़ा बहुत किया है, तो बस हम घर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। हेमा और मैं हम तिलक नगर से आ रहे थे, तो हमने सीधा रिक्शा किया, तो बंसल स्वीट के पास ही किया, तो वहाँ से हम सीधा अंदर आ गए। तो मैंने कहा चल दुकान पे भी देखती हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो काफ़ी 5-7 मिनट हम इनके पास बैठे, तो मैंने कहा चलो घिया ले लेती हूँ, कल ना कोफ्ते बनवा लूँगी, राधा की सिस्टर आएगी, तो अब प्याज भी ज़्यादा तो खा ही सकते हैं, कितने दिन से प्याज भी नहीं खा रहे, तो कोफ्ते बनवा लेती हूँ। तो घिया लिया, तो सामने दुकान है, मैंने कहती दीदी मैंने भी लेना है सामान। मैं कहा चलो नमक मिर्च हल्दी कई चीज़ें कम थी, तो मैंने कहा ये भी ले लेती हूँ, और वो जो होती है धूप, कोन वाली धूप, मैं कहा वो भी ले लेती हूँ, तो पूजा करने के काम आ जाएगी। जोत बत्ती करनी होती है, साथ में धूप भी जल जाएगी, तो मैं वो ले रही थी। मेरे सामने फ़ोन पड़ा था, मैंने वहाँ फ़ोन रख दिया और मैं आराम से अपना दुकान पे आ गई। उसके बाद मुझे याद आया, मैं कहा मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। फिर मैं वापसी दुकान पे गई, तो भैया ने गले में डाला हुआ था फ़ोन, उनको पता था कि मैं भूल गई हूँ फ़ोन, और उन्होंने गले में डाल दिया, कहीं और ना लेके चला जाए। मैंने उनको बोला, मैं कहा मेरा फ़ोन रह गया, उन्होंने फटाफट निकाल के दे दी। कई बारी गाइस ऐसे होता है, मैं फ़ोन भूल जाती हूँ। पिछली दिवाली पे भी मैं कारीगर के लिए बिस्किट के पैकेट ले रही थी, बिस्किट की पैकेट लेके फ़ोन वहीं छोड़ दिया और अपना दुकान पे आ गई, दोबारा भागी गई। मैंने कहा भैया मेरा फ़ोन रह गया, और किसी को पता ही नहीं है फ़ोन वहाँ पड़ा, वो बिस्किटों के अंदर ही पड़ा हुआ था फ़ोन। गाइस तभी तो मैं कभी मंगल बाजार जाती हूँ, मैं फ़ोन ही नहीं लेके जाती, मतलब कि फ़ोन की बड़ी दिक्कत है गाइस। आज भी फ़ोन बस घूमते घूमते समझ दुकान पे था, फिर भी फ़ोन का कोई पता नहीं, कोई भी उठा के ले जाता, तो अनफॉर्चुनेट मेरा बच गया।
सारा दिन गाइस ये सोई रहती है, पता नहीं ये क्या करते हैं, इन्हें समझ नहीं आती, इतना घर का काम करते हैं। ये देखो एक इस तरफ पड़ी हुई है और ये देखो एक ही तरफ पड़ी हुई है, बिल्कुल बेहोश है, इन्हें होश ही नहीं है। कहते हैं डॉग इस घर की रखवाली करते हैं, हमें इनकी रखवाली करनी पड़ती है। ये कहाँ पर है, इनको देखना पड़ता है कि ये पड़ी और ये बिल्कुल आंखें बंद है। गाइस मैं क्या बोल रही हूँ इनको कुछ नहीं पता। आपके साथ एक खुशखबरी गाइस शेयर करनी है। मैं आपको कह रही थी ना कि मेरा शिरडी जाने का दिल है, चीना का बहुत दिल है शिरडी जाने का। वो कह रही थी कि मम्मी शादी से पहले मैं एक बारी साईं बाबा जी के दर्शन करना चाहती हूँ। वो तो ये भी कहती थी कि मैं शादी का अपना कार्ड भी साईं बाबा जी को मतलब कि दूँ। जब गोलू की शादी हुई थी तो हमने साईं बाबा जी के वहाँ पर शादी का कार्ड दिया था। पूजा की शादी हुई तो वो कार्ड दिया। इसका भी दिल था कि मैं भी शादी का कार्ड मतलब कि वहाँ पर दूँ। तो देखो परमात्मा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। शादी की डेट तो फिक्स ही है, हमें पता ही है। अब बाकी हमारी शिरडी की टिकट्स बुक हो चुकी है। हम 4 नवंबर को शिरडी जा रहे हैं। मैं, चीना के पापा और कंचन के हस्बैंड, कंचन के 2 बच्चे और उनकी मदर इन लॉ, यानी कि 5 और 3 8 बंदे। और हमने इस बार ट्रेन की टिकट बुक नहीं कराई, इस बार प्लेन की टिकट बुक कराई है। 4 तारीख को हमारी मतलब कि प्लेन की टिकट है। 4 को वहाँ रहेंगे, 5 को वहाँ रहेंगे और 6 को रहेंगे। 7 की हमारी मतलब गाइस वापसी है। तो बाकी कल मैं जाऊंगी यहाँ पर रोनी मंदिर। आपको पता ही है मैं रोनी मंदिर से ही कमरे बुक कराती हूँ। तो मेरे को और कहीं अच्छा नहीं लगता रहना किसी होटल में भी। वैसे 2 महीने पहले कमरे बुक होते हैं, मगर हो सकता है कि कई बार कमरे बच जाते हैं। तो जो ट्रस्टी होते हैं उनके नाम के रखे होते हैं कमरे, तो ट्रस्टियों के नाम के कमरे रखे होते हैं। हो सकता है मुझे मिल जाए तो मैं कल रजिस्टर में खुद उनसे बात करूंगी। फ़ोन पे भी कर सकती हूँ, मगर वो फ़ोन पे नहीं करना चाहती। मैं कहती खुद आमने सामने जाके बात करूँ। अगर वो मुझे कमरे दे देंगे ठीक है, नहीं देंगे तो बोलेंगे कि 4 तारीख की जगह आप 3 को आ जाओ, 2 को आ जाओ, कमरे हैं। क्योंकि तो मैं फिर चली जाऊँगी, दोबारा दर्शन कराऊँगी साईं बाबा जी के। जितनी बार दर्शन करो उतनी बार ही थोड़े हैं। तो मैंने चीना को बोला तू चल। तो मैंने हेमा से बात की। मैं कहा हेमा देख ऑटो पे जाना है, ऑटो पे वापसी आना है। मैं 1 बैठूँ, 2 बैठूँ, 3 बैठे। मैं कहा तू भी दर्शन करा। तो कहती नहीं कमल ने सुबह जाना होता है। तो फिर कमल से उसने पूछा तो कमल ने बोला इतना अच्छा मौका मिल रहा है तुझे साईं बाबा जी के दर्शन करने का, दीदी लेके जा रही है तो तू जा क्यों नहीं रही, तो तू भी चली जा। तो अब सुबह सुबह हम ऑटो करेंगे, हेमा, मैं और चीना का मुझे नहीं पता। पहले तो मैं चीना को लेके जा रही थी, अब चीना का क्या है, नहीं तो तीनों निकल जाएंगे। तो कल साईं बाबा जी के कमरे वगैरह देखते हैं, बुक हो गए ठीक है, नहीं तो मैं अपना वहाँ पर उनको टेलीफोन नंबर दे के आऊँगी कि आप मुझे जाने से पहले 2 दिन पहले आप मुझे बता देना कि भाई कमरे तो भगवान करे वहाँ पर मिल जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर दिवाली पे बहुत ज़्यादा संगत आती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो हम जा रहे हैं दिवाली के 2-3 दिन बाद, दिवाली 31 की है। तो 1 2 3 हम 4 को जा रहे हैं। जब तक लोग वापसी आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है मुझे कमरे मिल जाएंगे। बहुत खुश हूँ गाइस शिरडी जाके। मैं कहती हूँ शिरडी जाते हैं तो हमारी आत्मा खुश हो जाती है, पता नहीं क्या बात है। वहाँ जाओ तो कुछ अलग ही बात है। बस आज का ब्लॉग गाइस यहीं एंड करते हैं। सीमा के घर गए थे, बड़ा मज़ा आया। तिलक नगर गए तब भी थोड़ा एंजॉयमेंट किया। थोड़ा अच्छा लगता है बाहर जाके, घर में बैठे रहो, घर से दुकान, दुकान से घर। तो आज बाहर गए, अच्छा लगा। अब कल सुबह सुबह साईं बाबा जी के दर्शन होंगे। मैं 7 बजे उठ जाऊँगी, नहा धो के फटाफट 8:30 तक तो निकल ही जाऊँगी। क्योंकि वहाँ पर जो कमरे बुक करते हैं वो 9 बजे आते हैं, तो हम 9:15 तक पहुँच जाएंगे। तो पहले उन लोगों को देंगे जो 2 महीने बाद जाने वाले हैं, फिर मेरा देखेंगे क्या करना है। मैं करी भगवान करे, बस आप भी प्रेयर करो कि मेरे को कमरे वहाँ पर मिल जाएं। तो आज का ब्लॉग गाइस यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मेरी वीडियोस और ज़्यादा लोग भी देख सकें। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। हमारी इंस्टाग्राम की ID तरुण बसरा 9 जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो भी जाके जल्दी फॉलो करो। उस फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग्स आते हैं, तो वहाँ भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फैमिली चैनल के नाम से आते हैं, वहाँ भी जाके आप हमें फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको साईं बाबा जी के दर्शन कराऊंगी और सुबह। बस गाइज आप मेरा ब्लॉग जरूर देखना, क्योंकि घर बैठे बैठे आपको साईं बाबा जी के दर्शन कराऊंगी। बाय बाय गाइज।